एक एटम को बनाया। अभी इस एटम का नेट चार्ज क्या है, 0 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमारे बराबर है। तो ये 4 पॉजिटिव चार्ज और 4 नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है, इसका भी नेट चार्ज क्या है, 0 है। इस बॉडी का नेट चार्ज क्या है, 0। तो इसे क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी भी कह सकते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे इस ऑब्जेक्ट क्या किए ना, रब्ड किए, क्या किए, रब्ड किए, रब्ड किए। तो रब्ड करने से क्या मिला हमें, हीट मिला। उस हीट से क्या हुआ, थर्मल एनर्जी मिला। क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिला। अभी तक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पे अभी इसका काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, फिक्स है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फिक्स है। इस ऑर्बिट का या इस सेल का एक खास तरह की एनर्जी है, उसी एनर्जी से क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हम रब्ड किए, उस रब्ड से हीट प्रोवाइड हुआ, हीट से क्या मिला, थर्मल एनर्जी मिला। उस थर्मल एनर्जी को कौन ले लिया, इलेक्ट्रॉन। वो थर्मल एनर्जी कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इसका एनर्जी हाई हो गया। थर्मल एनर्जी पहले से इसके पास एनर्जी था ही, उसके कारण इसका एनर्जी क्या हो गया, और अधिक हो गया। उस और एनर्जी के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज कर गया इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया तो वेलोसिटी इंक्रीज किया, और वेलोसिटी इंक्रीज किया तो दैट मीन्स ये जो रिवॉल्व कर रहा था न्यूक्लियस के चारों ओर, अब ये रिवॉल्व करते हुए यहां पे आ गया। इस केस में इस इलेक्ट्रॉन को कहा जा सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पे क्या है खास सोचने वाला बात और ध्यान देने वाला बात, अभी तक ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के चार्ज से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हो रहा ही, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा हो रहा था। क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था, जब तक इसे रब्ड नहीं किया गया। अब क्या हुआ, जैसे हम रब्ड किए, हीट मिला, उस हीट से थर्मल एनर्जी प्रोवाइड हुआ, और वो थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास आया, और उसके थ्रू क्या हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन का हाई हो गया। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब अगर यहाँ पे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे हमारा मूव कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मूविंग में होता है, वहां पे एक एनर्जी वर्क करता है, वो कौन सा एनर्जी कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास पहले से काइनेटिक एनर्जी था ही, लेकिन और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया रब्ड करने पे, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण इसका वेलोसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका वेलोसिटी इंक्रीज होने के कारण ये अपने ही स्पेस में है, ये अपने ही स्पेस में है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से क्या बोल सकते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। ग्राउंड स्टेट से किस में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा जिस स्टेट में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसे क्या कहा जाता है, ग्राउंड स्टेट। और जैसे इसे एनर्जी मिला तो अपने ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्साइटेड स्टेट। तो वही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ से वो जंप कर कर दूसरे ऑर्बिट में चला गया। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो बहुत ही कम कर रहा है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है वो क्या कर रहा है, ज्यादा कर रहा है। मतलब दोनों के बीच में अभी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत कम वर्क कर रहा है, और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। तो इस तरह फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। अब सेम प्रोसेस, ये जितने भी इस मैटर के जितने भी एटम, इस मैटर में जितने भी एटम्स है, मिलियन ट्रिलियन जितने भी एटम्स है, सारे में ये प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह एक बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज बॉडी बन गई, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हो गया। रिमूव हो गया तो यहाँ पे दैट मीन्स
पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव चार्ज। और ये इसी स्पेस में है तो ये हो गया हमारा नेगेटिव चार्ज, और ये पूरा क्या हो गया हमारा? पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पहले एक ही पार्टिकल्स था, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? दो पार्टिकल्स बन गया। तो रब्ड करने पे अंदर किस तरह प्रोसेस हुआ जिसके कारण क्या हो गया, आप लोग समझ चुके होंगे अब तक कि ऐसा कौन सा प्रोसेस हुआ कि जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपना एनर्जी को ट्रांसफर करेगा आगे। आगे बात कर लेते हैं। ये तो एक ही मेथड हम लोग देखे कि रब्ड एक प्रोसेस होता है, रबिंग एक प्रोसेस होता है, रब्ड करने से क्या होता है? बॉडी चार्ज होता है। इसके अलावा कंडक्शन प्रोसेस से भी किसी भी बॉडी को चार्ज किया जाता है, इंडक्शन प्रोसेस से भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं